नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर लगातार इतनी सारी खबरें आती हैं, बिल्कुल एक तूफान की तरह, है ना? तो आज हमारा मकसद यही है कि इन तमाम क्योटिक और तेजी से बदलती ट्रेंडिंग हेडलाइंस को एकदम स्ट्रक्चर्ड और आसान तरीके से समझें। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ओके, आइए जल्दी से देखते हैं आज हम किन 5 मेजर टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आईपीएल क्रिकेट अपडेट्स, फिर कुछ अहम राष्ट्रीय समाचार, चुनाव और राजनीति के अपडेट्स, मनोरंजन और पॉप कल्चर, और आखिर में टेक और कुछ बेहद रोचक ऑफ बीट खबरें। लेट्स डाइव इनटू दिस। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, दी आईपीएल क्रिकेट अपडेट्स। यहाँ हाई स्टेक्स डील्स हैं, राइजिंग स्टार्स हैं और वाकई कुछ टीम्स के बड़े स्ट्रगल्स भी हैं। इस आंकड़े पर नजर डालते हैं, 15,600 करोड़ रुपए। ये लिटरली एक मैसिव अमाउंट है और ये जुड़ी है राजस्थान रॉयल्स के एक्विजिशन से। मित्तल फैमिली ने ये हाई स्टेक्स डील अपने नाम कर ली है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि इससे पहले कार्ल सोमानी लेड कंसोर्शियम ने ये बिड जीती थी, पर फंडिंग इश्यूज की वजह से बात बन नहीं पाई। ये डील क्रिकेट और बिजनेस का एक अल्टीमेट क्रॉसओवर है। और अब एक और माइंड ब्लोइंग फिगर सामने आता है, 400% का उछाल। और ये जंप मिला है अर्जुन तेंदुलकर को। पिछले सीजन में एक अलग स्टेट एसोसिएशन से खेलने के बाद नई टी20 साइड में आते ही उनका बेस प्राइस सीधे 400% बढ़ गया। ये सच में दिखाता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और इन नए टूर्नामेंट्स में उभरते खिलाड़ियों की वैल्यू कितनी तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन लगता है मुंबई इंडियंस के लिए वक्त थोड़ा मुश्किल चल रहा है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन। कैप्टन हार्दिक पांड्या को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा है और क्लियरली सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है। यहां तक कि कोच महिला जयवर्धने ने भी ब्लंटली मान लिया है कि बुमराह, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा स्ट्रगल कर रहे हैं। और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, कुछ बहुत अजीब चीजें भी हो रही हैं। सीएसके के खिलाफ 159/7 पर रुकने के बाद एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। और हां, मैच में बॉल लगने से तिलक वर्मा की 28,000 रुपए की फिटनेस वॉच भी गिर गई। ये सारी बातें मिलकर एक स्ट्रगलिंग टीम के प्रेशर को बिल्कुल साफ दिखाती हैं। वैसे क्रिकेट की दुनिया और कंट्रोवर्सीज का तो पुराना नाता है। अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विकेटकीपर बैटर जितेश शर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को सीधे तौर पर अनप्रोफेशनल कह दिया। और दिलचस्प बात यह है कि वो अभी भी इस बयान पर कायम है। ऐसी बातें बताती हैं कि इन हाई स्टेक्स लीग्स में सिर्फ मैदान पर ही नहीं, मैदान के बाहर भी कितनी ज्यादा टेंशन और दबाव होता है। आइए अब रुक करते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, नेशनल न्यूज़ एंड इंसिडेंट्स। यहाँ हम कुछ ट्रेजेडीज, रेस्क्यूज और देश भर की कुछ अहम स्थानीय घटनाओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले दिल्ली के विवेक विहार से आई एक बेहद दुखदाई खबर। एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगने से 9 लोगों की जान चली गई और 10 से ज्यादा को रेस्क्यू किया गया। शुरुआती जानकारी बताती है कि आग शायद एसी ब्लास्ट से लगी थी, पर इसमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग धुएं से बचते हुए छत तक तो पहुंच गए, पर टेरेस के दरवाजे पर ताला लगा था। यह बंद दरवाजा उन परिवारों के लिए मौत का फंदा बन गया। एक और बेहद संजीदा और गंभीर मामला सामने आया है, जहां दिल्ली के एक जुडिशियल ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। उनके परिवार का ये बयान उस भारी मानसिक दबाव और डिस्ट्रेस को दर्शाता है जिससे वो गुजर रहे थे। परिवार का दावा है कि उन्हें लगातार हरास किया जा रहा था। ऐसी सेंसिटिव घटनाएं हमें सिस्टम के भीतर छुपे हुए उस स्ट्रेस को दिखाती हैं जिस पर शायद ही कभी खुलकर बात होती है। अब एक ऐसी घटना पर नजर डालते हैं जो वाकई में हैरान करने वाली है। चेन्नई एयरपोर्ट पर शारजा से आई एयर अरेबिया की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने पहले नौजिया की शिकायत की और 2 बार उल्टी की, पर उसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे ही फ्लाइट रनवे पर टैक्सी कर रही थी, इस शख्स ने अचानक इमरजेंसी एग्जिट डोर खोला और चलती फ्लाइट से कूद गया। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्लियरली बताता है कि एविएशन सिक्योरिटी और अचानक बदलते पैसेंजर बिहेवियर को हैंडल करना कितना अनप्रिडिक्टेबल और मुश्किल काम हो सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये कुछ और घटनाएं देखिए जो बताती हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में कितने अनएक्सपेक्टेड रिस्क्स हो सकते हैं। ओडिशा में एक स्टॉल से दही बड़ा खाने के बाद 50 से ज्यादा गांव वाले बीमार पड़ गए। उधर यूपी में 5 टीनेजर्स सिर्फ एक सोशल मीडिया रील बनाने के चक्कर में एक वाटर टैंक पर चढ़ गए और बुरी तरह फंस गए। हालत यह हो गई कि 16 घंटे बाद इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। और दिल्ली में एक बहुत ही ट्रैजिक हादसा हुआ जहां फ्लाईओवर पर एक कार के टकराने से एक डिलीवरी एजेंट की मौत हो गई। ये सभी घटनाएं एक आम जीवन की छोटी छोटी पर गंभीर असुरक्षाओं को उजागर करती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की ओर, इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स।
यहाँ हम पॉलिटिकल लैंडस्केप्स और शिफ्टिंग रीजनल डायनामिक्स को समझेंगे। वेस्ट बंगाल के चुनाव में एक बहुत दिलचस्प स्थिति बन गई है। देखिए, राज्य में कुल 294 सीट्स हैं, लेकिन काउंटिंग सिर्फ 293 सीट्स पर होगी। क्यों? क्योंकि फोल्टा सीट पर हिंसा और ईवीएम टैंपरिंग की लगातार आई शिकायतों के कारण वहां 32 बूथ्स पर रीपोलिंग की मांग हुई है। अब ये एक अकेली सीट अपने आप में इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के छुपे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रेशर को साफ साफ दिखा रही है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन का सफर वाकई बेहद फैसिनेटिंग रहा है। 1953 में चेन्नई के मरीना बीच पर उनकी नेमिंग सेरेमनी, वहां से लेकर दशकों तक डीएमके रैंक्स में आहिस्ता आहिस्ता उभरना और अब 2026 के असेंबली इलेक्शंस में तमिलनाडु को लीड करने की उनकी तैयारी, ये क्रम सिर्फ किसी एक नेता की जर्नी नहीं है, ये पूरे प्रदेश के पॉलिटिकल एवोल्यूशन की एक बड़ी कहानी है। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी पॉलिटिक्स का एक कोर कीवर्ड है द्रविडियन। तमिलनाडु में अगले चुनाव में जितने भी दल आपस में टकराएंगे या कोई नया गठबंधन बनाएंगे, उन्हें आइडियोलॉजिकल तौर पर यही एक अकेला शब्द या तो आपस में जोड़ता है या फिर अलग करता है। बेसिकली स्टेट पॉलिटिक्स इसी एक विचारधारा के इर्द गिर्द पूरी तरह घूम रही है। ओके, अब माहौल थोड़ा हल्का करते हैं और चलते हैं अपने चौथे सेगमेंट की तरफ, एंटरटेनमेंट एंड पॉप कल्चर। यहाँ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, वायरल कॉन्सर्ट्स हैं और कुछ अहम सेलिब्रिटी स्टेटमेंट्स। पॉप कल्चर की दुनिया में काफी कुछ हैपनिंग है आज। सबसे पहले सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट में एक बड़ा स्टेप लिया और वहां प्रो खालिस्तानी झंडे लहराने वालों को सीधे तौर पर बाहर निकालने को कहा। दूसरी तरफ एक अलग ही कंट्रोवर्सी में कॉमेडियन समय रैना ने बताया कि कपिल शर्मा ने उन्हें इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी शुरू होने से ठीक 24 घंटे पहले चेतावनी दे दी थी कि कुछ होने वाला है। और अगर सिनेमा की बात करें तो रितेश देशमुख की नई फिल्म राजा शिवाजी बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीटली रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री पर है, जो शिवाजी भोसले के शुरुआती सालों की एक शानदार कहानी दिखाती है। इन सब के बीच 67 साल के वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना का यह नया स्टेटमेंट काफी चर्चा में आ गया है। एक हाल ही के इंटरव्यू में उन्होंने विवाह न करने की अपनी वजह बताते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि अगर कोई शादी नहीं करता तो वो शादी के इंस्टीट्यूशन में ही विश्वास नहीं रखता। ये उनका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन ये कोट बहुत बखूबी दिखाता है कि कैसे पब्लिक फिगर्स की पर्सनल लाइफ चॉइसेस को लेकर हमारी सोसाइटी में कैसी अलग-अलग धारणाएं बनी रहती हैं। और आखिर में आइए बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी सेगमेंट की ओर, टेक एंड ऑफबीट स्टोरीज। यहां स्टार्टअप इनोवेशंस हैं और कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वायरल मोमेंट्स। टेक्नोलॉजी के मामले में यह सच में एक गेम चेंजर होने वाला है। देखिए, आमतौर पर जो ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स होते हैं वो बादलों और अंधेरे में ठीक से इमेजेस कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन भारत के एक स्टार्टअप गैलेक्साई ने बनाया है दृष्टि सैटेलाइट, जो इन बादलों और अंधेरे के बिल्कुल आर पार देखने में सक्षम है। ये एक कमाल का टेक्नोलॉजिकल फीट है जिससे जल्द ही स्पेसएक्स फैल्कन पर लॉन्च किया जाएगा। और हाँ, इस एडवांस्ड सर्विलेंस कैपेबिलिटी की वजह से ये इनोवेशन आने वाले समय में हमारे पड़ोसी देशों के लिए पक्का एक नया सरदर्द बनने वाला है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि कभी-कभी सच्चाई हमारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग पर बहुत अच्छी होती है। इंडियन रेलवेज में सफर कर रहे एक ऑस्ट्रियन टूरिस्ट का बयान इस वक्त इंटरनेट पर वायरल है। उन्हें एक्चुअली लग रहा था कि इस सफर में खतरा हो सकता है, एक्सपेक्टेड डेंजर गॉट डिनर, लेकिन उनका अनुभव ठीक इसके उलट था। वो ट्रेन में स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर हनुमान चालीसा गाते हुए नजर आए और उनके साथ खाना भी शेयर किया। ये वाकई एक हार्ट वार्मिंग स्टोरी है जो हमारी कल्चरल यूनिटी और मेहमान नवाजी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आज हमने इन तमाम अलग अलग ट्रेंडिंग टॉपिक्स को डिटेल में समझा। अब आखिर में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की इन घटनाओं में से किसका इस देश पर सबसे लंबा और गहरा प्रभाव पड़ेगा? सोचने वाली बात यह है कि क्या वो नए पॉलिटिकल अलायंसेस होंगे, कोई ग्राउंड ब्रेकिंग टेक इनोवेशन, या फिर देश भर में घटी वो छोटी छोटी स्थानीय घटनाएं। खबरें हर रोज बदलती हैं, पर उनका असर सदियों तक रहता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।